हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो रनिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। और जो लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं सारी चीज़ों को सोच के कि क्या कैसे होने वाला है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं कट ऑफ वगैरह को, तो अब बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिए। अब केवल फोकस करिए अपनी रनिंग पे। ये मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि अब आप अपने रनिंग पे केवल फोकस करिए बस। ठीक है, और सारी चीज़ों में और रनिंग के अलावा अगर कहीं फोकस करना है तो अपने स्टडी पे करिए। ये तमाम चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि अब हो जाएगा रिजल्ट, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, देखिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रिजल्ट जो है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में आने वाला है। ये चीज़ आप लोग को पता ही चल गई होगी। और एक चीज़ और कंफर्म हो गया है कि जो रनिंग होगी वो दिसंबर में ही होनी है। तो अब मतलब जो भी टाइम बचा है, जैसे कि मान लीजिए अभी आज 11-12 तारीख हो रही है, तो अभी 4-5 दिन इसमें, उस 4-5 दिन का है, मतलब अंतर है। उसके बाद ही फिर आएगा रिजल्ट। जो भी आएगा 15 से 24 के बीच में कभी भी आ सकता है। आपका एक कट ऑफ जो है वो आ जाएगी, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो बहुत सारी लड़कियां जो है जैसे ग्राउंड की लड़कियां थी, जो बहुत सारी जो आ रही थी, तो उन्होंने, जिनका कम नंबर था, जिनको कॉन्फिडेंस है, वो तो अच्छी बात है कि उनको कॉन्फिडेंस में है वो कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो तो प्रॉपर रनिंग पे आ रही हैं। बट कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो रनिंग बंद कर दी हैं। ये कह के वो रनिंग बंद कर दी हैं कि अब मैं अभी रनिंग नहीं करूँगी, अब जब कट ऑफ आ जाएगी तभी रनिंग करूँगी मैं। तो ठीक है, अगर उनका ऐसा उनकी चॉइस है या फिर उनको अपने ऊपर इतना बिलीव है कि हाँ, मैं कट ऑफ आने के बाद रनिंग करूँगी तो मैं रनिंग कर लूँगी, मेरे पास इनफ टाइम रहेगा अपनी रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। बट जिनको ये चीज़ लगता है कि अभी मुझे थोड़ा सा अपना हेल्थ, जैसे कोई हेल्दी है, कोई लड़की जैसे स्वस्थ है ज़्यादा, तो जिन्हें लगता है कि अभी मुझे अभी से ही टाइम देना चाहिए, तब मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी, तो वो अभी से ही टाइम दे। जैसे मेरा मैं अपना अगर बताऊँ तो मुझे थोड़ा-सा लगता है कि मैं अगर ज़्यादा समय दूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों को कर पाऊँगी। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मुझे जितना टाइम मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। जितने दिन मिल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें मैं अच्छे से अपने स्टेप को मतलब मैनेज कर सकती हूँ, अपने स्टेप को घटाना-बढ़ाना सीख सकती हूँ कि क्या कैसे। क्योंकि देखिए रनिंग करना भी एक लर्निंग की तरह है, जैसे आप सीखते हैं ना, इसमें आपको अपने स्टेप्स याद होने चाहिए कि मैं अपने स्टेप कैसे रखूँगी तो मेरा इतना कंप्लीट हो जाएगा। आँख बंद करके नहीं कि बस आँख बंद कर लिया, दौड़ लिया, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहुँच गए, हो गया, फ़तेह कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने स्टेप काउंट करने पड़ेंगे कि आप कैसे अपने पैर को रख रही हैं, क्या कर रही हैं, रनिंग में कौन-सी गलती कर रही हैं, आप अपने हाथों को किस तरह से कर रही हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये लॉन्ग रेस है और लॉन्ग रेस में आपको चीज़ें सीख के ही करनी पड़ेगी। आप आँख बंद करके अंदाज़ की नहीं कर पाएँगे। अगर आप अंदाज़ने की कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, अंदाज़ा लगा लेते हैं, वहाँ तो कर ही लेंगे। तो नहीं, अगर आप यहाँ नहीं कर पा रही हैं, इतने इनफ समय में नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ तो केवल आपको 14 मिनट में परफ़ॉर्म करना रहेगा। और वही फिर लास्ट में क्या होता है कि 2, 4, 6 सेकंड ज़्यादा हो जाते हैं, 1 सेकंड ज़्यादा हो जाता है, 5 सेकंड ज़्यादा हो जाता है, 10 सेकंड ज़्यादा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और अगर वहाँ पे हो जाता है कुछ भी, कोई भी गड़बड़ी अगर वहाँ पे हो गई, तो समझ लीजिए कि आप फिर तब तो आप अपने आप को शायद नहीं माफ़ कर सकती, अपने आप को नहीं ये बता सकती हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिली। तो अभी इस पे फ़ोकस करिए और अपने स्टेप्स को याद करना सीखिए कि आपको कहाँ पे तेज़ बढ़ाना है, कहाँ पे घटाना है। और ये वीडियो मैं स्पेशली मतलब उन लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिनका रनिंग टाइम 17 मिनट आ रहा है, साढ़े 16 आ रहा है, 18 मिनट आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्योंकि देखिए जब मैंने पहले दिन, वैसे मैंने 1 हफ्ते लगभग रनिंग की, ठीक है? 1 हफ्ते से ज़्यादा, 10 दिन मान लीजिए कि मैंने ऐसे ही रनिंग की थी, मैंने कोई टाइम वाइम नहीं लगाया था। क्योंकि मुझे लगा था कि पहले मैं अच्छे से रनिंग करना सीख तो लूँ कि कैसे करना है, एक्सरसाइज़ वगैरह सीख लूँ, थोड़ा-सा बॉडी जो है एडजस्ट हो कि कैसे ग्राउंड पे जाने के बाद क्या हालत होती है, तो उससे थोड़ा-सा मैं कम्फ़र्ट हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपने टाइमिंग वगैरह लगाऊँ। तो मैंने 10 दिन के बाद जब टाइमिंग लगाई थी, तो मैं एकदम रियल बता रही हूँ आपको कि मेरी टाइमिंग 18 मिनट कुछ सेकंड आई थी, ठीक है? और मैं उस दिन मैं अपसेट हुई थी ये सोच के कि बताओ 18 मिनट टाइमिंग आ रही है, साढ़े 4 मिनट, 5 मिनट कैसे कम होगा? 5 मिनट बहुत होता है। अगर रेसर है, वो रेस कर रहा है, तो उसके लिए 5 मिनट, आप समझ रहे हैं? वो बहुत बहुत ऐसे अच्छे-अच्छे दौड़ने वाले हैं जो 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर आराम से वो दौड़ जाते हैं, ठीक है?
तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं 18 मिनट, साढ़े 18 मिनट, मैं बता रही हूँ कि आपको, कि साढ़े 18 मिनट टाइमिंग आई थी, और मैंने ये सोचा था कि मैं इसको कैसे इतना ज़्यादा कम करूँगी, मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी स्पीड बिल्कुल नहीं बन रही थी। और मैंने बहुत टाइम बाद रनिंग स्टार्ट की थी, बहुत टाइम बाद मैं ग्राउंड पे गई थी, तो मेरी बॉडी जो है वो इतने दिन से आराम कर के उसको आराम की आदत लग गई थी। क्योंकि बॉडी होती है ना, जैसे आप एक दिन मॉर्निंग में ना उठिए, तो दूसरे दिन सुबह भी आपका उठने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि चलो ठीक है, शाम को चले जाएँगे, या नींद ले लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आलस जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बहुत ऐसे लोग हैं, आलस की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते हैं अपना, किसी काम में मन नहीं, केवल इसलिए कि बॉडी को कितना रिलैक्स दे लें, इसको कितना आराम दे दें कि इसको आराम की मतलब आदत पड़ जाए। तो वैसे मेरी बॉडी को भी आदत पड़ गई थी, क्योंकि डेली मैं रूम पे ही रहती थी और अपना यही सब पढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें मेरी चल रही थी। तो कोई ऐसे फिज़िकली एक्टिविटी कोई नहीं हो रही थी, कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह। ठंड में मैं, पिछली ठंडी में जैसे बैडमिंटन वगैरह मैं खेलती थी, ये सारी चीज़ें। बट गर्मी में क्या हुआ कि कुछ भी नहीं, बस आपको क्या रहना है कि कूलर, पंखे के सामने आपको बैठे रहना है और केवल पढ़ाई करना है और सारे काम करना है। तो इस वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और जब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, तो मैंने ये ठान लिया था कि अभी मैं टाइमिंग नहीं लगाऊँगी, मैं 10-12 दिन अपना अच्छे से दौड़ लूँगी। जब मुझे लगेगा कि अब मैं 2.5 किलोमीटर पहुँचने लगी हूँ, तब मैं टाइम लगा के दौड़ूँगी। तो मैं मतलब 5-6 दिन, अगर मतलब 5-6 दिन मैं 2.5 किलोमीटर जब पहुँचने लगी थी, उसके बाद मैंने टाइमिंग लगाना स्टार्ट किया, और जब टाइमिंग लगाई तो मेरी साढ़े 18 मिनट टाइमिंग गई, और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया। तो फिर नेक्स्ट डे मेरा क्या था कि मैंने ये सोच लिया कि आज मुझे, चाहे मैं 18 मिनट 5 सेकंड आ जाए, बट 18 मिनट 30 सेकंड नहीं आने दूँगी। ये मैंने अपना माइंडसेट किया कि 18 मिनट 30 सेकंड तो नहीं आना है, इससे कम आना है। कैसे भी करूँ कि लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते मैं गिर जाऊँगी, मतलब वहाँ मैं बेहोशी की हालत आ जाएगी, बट उतना मुझे करना है। फिर मैंने वो चीज़ क्या किया कि बीच में मैंने थोड़ा-सा अपने स्टेप बढ़ाए, और देखिए, कोई चीज़ प्रैक्टिस करने पे ही होती है। अगर आप डेली स्टेप अपने बढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके स्टेप उतने कवर हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है जान जाती है कि अब उसको इतना ही करना है, ठीक है? तो मैंने किया, और दूसरे दिन मेरा टाइमिंग लगभग 40 सेकंड कम हो गया था। 17 मिनट कुछ सेकंड उसमें आया था, तो लगभग 40 सेकंड कम हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये मोटिवेशन मेरे लिए था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और टाइम किया, टम कम किया और कम किया, और लास्ट में बहुत दिन तक, यहाँ तक कि अभी 1 हफ्ते पहले तक मेरा टाइमिंग 16 मिनट कुछ सेकंड, और कभी साढ़े से 16 हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी ऐसे। फिर अपने स्टेप्स को खोलने का मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ, कंटिन्यू मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने कितने ज़्यादा स्टेप खोलूँ। मेन जो है ना, स्टेप खोलना ही है, ठीक है? ये अगर आपका स्टेप जो है वो अच्छे से खुलने लगेगा, तो आपकी टाइमिंग अपने आप कम हो जाएगी। टाइमिंग कम कम करना क्या है कि आप स्पीड कितना बनाते हैं, आपकी स्पीड पे ही आपका टाइम डिपेंड है। तो आपकी स्पीड जितना अच्छी बनने लगेगी, आपका टाइम, आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि अब मेरा टाइम क्या आ रहा है, क्योंकि आपको खुद ही ये चीज़ें पता चल जाएगी कि आपकी टाइमिंग जो है इतनी आ रही है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के, लड़के तो ज़्यादातर हैं, लड़कियां तो शायद कम ही होंगी, जो कान में ईयरफोन लगा के या फिर म्यूजिक सुनते हुए, गाना सुनते हुए, उनकी हैबिट में होगी कि वो ऐसे ही रनिंग करते हैं। वो मतलब अपने आप में रह के रनिंग नहीं कर पाते, उनको एक सहारा चाहिए कि वो थोड़ा-सा अपना मतलब म्यूज़िक वगैरह सुनते रहें। तो देखिए, आप कोई चीज़ बस इसलिए सुनिए कि आप उसको बस सुन रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से कि आप उसको, उसका आदी मत हो जाइए कि आपको, जब आप गाना सुनेंगे तभी आप दौड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं दौड़ सकते। अगर आप किसी चीज़ की हैबिट बना लेंगे, तो वो बहुत गलत चीज़ है कि गाना सुन के ही दौड़ना है, बिना गाने के हम नहीं दौड़ पाएँगे। बिना गाने के हम बिल्कुल, हमको मतलब हमारे स्टेप नहीं उठेंगे, क्योंकि अगर आपका माइंड बिजी रहेगा, तो आप अपने स्टेप को याद नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टेप बढ़ा रहे हैं, कहाँ पे स्टेप घटा रहे हैं, कहाँ कैसे आपको करना है, कहाँ पे आपको खींचना है, कहाँ पे आपको रुकना है। ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो एक ही है, इसको आप 5 जगह ऐसे थोड़ी फैला सकते हैं। इसको आप एक ही जगह लगा सकते हैं ना, फोकस एक चीज़ पे करते हैं कि मान लीजिए
जैसे वो है ना कि किसी मछली की आँख पे निशाना लगाना है, तो आपको केवल उसी पे फ़ोकस करना पड़ेगा ना, ये नहीं कि उसके आप इर्द-गिर्द चारों तरफ फ़ोकस कर लीजिए, फिर उस पे भी फ़ोकस कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपका फ़ोकस केवल एक चीज़ होना चाहिए। और गाना सुन के दौड़ना अच्छी अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है कि आपको थोड़ा-सा मेंटली सपोर्ट चाहिए कि चलो हाँ, मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं उसमें बिज़ी हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ मेन क्या है कि आपको अपनी रनिंग टाइम में कंप्लीट करनी है और फ़ोकस अपने स्टेप पे करना है। आपके पैर पे आपको फ़ोकस करना है कि आपका पैर कैसे चल रहा है, कितना आप कैसे दौड़ रहे हैं, कितने कहाँ पे आपको बढ़ाना है, कहाँ पे आपको घटा देना है, कब आपको, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ये मेरा सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो वो भी मतलब आप कर सकते हैं। बट मेरा यही सजेशन है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन, ईयरफ़ोन, गाने वगैरह सुन के दौड़ना, ये बहुत ज़्यादा हद तक ठीक नहीं है। इसलिए कि यहाँ तो आप कर ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि आप डेली सुबह-शाम चाहे जब जाइए आप सुन ले रहे हैं, ईयरफ़ोन यूज़ कर ले रहे हैं, ईयरबड्स लगा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। बट वहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको केवल आप रहेंगे, आपका दिमाग रहेगा, आपका पैर रहेगा। वहाँ पे कोई फ़ोन, कोई वॉच, कोई ईयरबड्स, कोई ईयरफ़ोन कुछ भी नहीं रहेगा, जो आपको मेंटली सपोर्ट करे रनिंग करने के लिए। तो अगर वहाँ पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी मेरे ख़्याल से आप बहुत गाने सुन चुके होंगे आप, ज़्यादातर सुन ही लिए होंगे रनिंग करते-करते, तो आप थोड़ा-सा उसको साइड कर दीजिए और आप फ़ोकस केवल अपने पैरों पे और अपने ऊपर करिए कि आपको कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है। ये चीज़ बहुत अच्छी होगी और डेफ़िनेटली अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए और आपके स्टेप्स जब बढ़ने लगेंगे, जैसे मैं बता दूँ कि आपको कुछ सेकंड करना है, कुछ सेकंड कम, क्योंकि सेकंड कम करने से ही कम होगा टाइम। ये नहीं कि इकट्ठे 2 मिनट कम हो जाएगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आपको सेकंड में कम करना है तो आप अपने लास्ट जो चक्कर होता है, लास्ट चक्कर में उसमें पूरा दम लगा दीजिए। जितना आपके पास दम है आप पूरा दम लगा दीजिए। लास्ट में पहुँचते-पहुँचते बहुत होगा कि आप 5 मिनट तक बैठ जाएँगे, साँस आपकी ऊपर-नीचे होने लगेगी, बैठ जाएँगे आप। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जान नहीं निकलने वाली है, ठीक है? आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी जान नहीं निकलने वाली, और अगर आपको लगता है कि आपकी जान निकल जाएगी, तो फिर आप बिल्कुल रनिंग मत करिए। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप लास्ट चक्कर अपना बहुत तेज़ खींचिए, और अगर लास्ट चक्कर आप खींचने लगे हैं तेज़, तो फिर आप डेढ़ चक्कर बहुत तेज़ खींचिए। ऐसे ही आपका टाइम कम होगा, और कब आपका 14 मिनट से घट जाएगा टाइम कुछ सेकंड, आपको समझ नहीं आएगा, आपकी रनिंग प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और फ़ोकस अपने आप पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, कंटिन्यू रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको लगता है, चाहे आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। और एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे पहले मैं बात ये बता दूं कि आप लोग नंबर वाला पूछने का क्वेश्चन ही मत करिए। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, प्रॉपर वीडियो बना के, कितने ऑब्जेक्शन में, कितने कैंसिल, टोटल रॉ स्कोर कितना है, या फिर क्या सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। आप वो वीडियो आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, आपको दिख जाएगी वीडियो, समझ में आ जाएगा आपको। और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका ज़िला कौन सा है। तो मेरा ज़िला प्रतापगढ़ है, बट मैं रहती कौशाम्बी में हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की जॉब है कौशाम्बी में, वो लेक्चरर हैं, तो हम दोनों साथ में रहते हैं। बाकी मेरा घर जो है वो प्रतापगढ़ में है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर।